डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन, और डेरिवेटिव ऑफ स्किन में हम हेयर की स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम बात कर रहे थे सेकंड डेरिवेशन, और सेकंड डेरिवेटिव क्या है? क्यूटेनियस ग्लैंड, ठीक है ना। यानी अब हम बात करेंगे कि स्किन के द्वारा जो व्युत्पन्न होते हैं उनका नेक्स्ट व्युत्पन्न क्या है? क्यूटेनियस ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं साहब? कि एपिडर्मिस और एपिडर्मिस का डर्मिस के अंदर अंतर्वलित होने पर या इन्वेजिनेशन होने के कारण कुछ ग्लैंड्स निर्मित होती हैं जो स्किन में उपस्थित होती है, त्वचा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। तो फर्स्ट ग्लैंड करते हैं अपन स्वीट ग्लैंड, या जिनको हम क्या कहते हैं? श्वेत ग्रंथि कहते हैं। श्वेत ग्रंथि की बात करें तो ये एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन से इस तरह से क्या होगा? ये ग्लैंड्स बनती हैं जिनको हम स्वीट ग्लैंड कहते हैं। ये स्वीट ग्लैंड में ट्यूब्यूल्स है, ये कॉइल ट्यूब्यूल्स है या कॉइल ट्यूब। इसके ना प्रकार की बात करें तो ये ग्लैंड कैसी होती हैं? सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर या सरल कुंडलित नलिकाकार टाइप की होती हैं। और इनका जो ये कुंडलित भाग होता है, ये भाग कैसा होता है? सेक्रेटिव टाइप का होता है, स्रावी भाग होता है। यानी जो स्राव श्वेत ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है वो किस भाग के द्वारा? इस भाग के द्वारा स्रावित होता है। और इस भाग में या सेक्रेटिव जो भाग होता है ये कैसा होता है? संकुचनशील मायो एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होता है या निर्मित होता है। इसका मतलब यानी संकुचनशील मायो एपिथेलियम, और इसके द्वारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और उनके दबाव के साथ ही इनकी जो सीक्रेशन है वो क्या होती है? स्किन से बाहर निकलती है, ठीक है। इसका जो सीक्रेशन है स्वीट ग्लैंड का, सीक्रेशन क्या कहलाता है साहब? स्वीट या पसीना कहलाता है। और पसीने की बात करें या कंपोजिशन की बात करें तो पसीने में 99% तो क्या होता है? जल होता है। और इसके अलावा हम बात करें तो यूरिया है, यूरिक एसिड है, CO2 है, कुछ लवण जैसे अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण ही पसीना नमक जैसा, कभी टेस्ट किया है? टपक जाती हैं बूंदें तो हमें क्या लगती हैं? नमक की तरह नमकीन लगती हैं। वो किसकी वजह से होता है? सोडियम क्लोराइड की वजह से। ये प्रोडक्ट सारे होते हैं किसमें? पसीने में। बात करें हम कि श्रावण के आधार पर स्वीट ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, तो देखो ध्यान रखना, श्रावण के आधार पर इनको हम बांटेंगे दो भागों में। नंबर 1 सबसे मेन होती है, वो होती है मीरोक्राइन, ठीक है, या अक्राइन कह देते हैं इनको। और मीरोक्राइन का मतलब क्या होता है? कि ऐसी ग्लैंड जिनमें सेल जो होती हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होता, साइटोप्लाज्म में उसका कोई नुकसान नहीं होता, और जो सेक्रेटरी पदार्थ होता है या स्रावी पदार्थ होता है वो डिफ्यूजन विधि द्वारा इनसे बाहर तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होता है, ठीक है। ये तो हो गई मीरोक्राइन। याद रखना, हमारे शरीर की यानी अधिकांश जो पसीना ग्रंथि होती है या श्वेत ग्रंथि होती हैं, अधिकांश श्वेत ग्रंथि किस टाइप की होती है? मीरोक्राइन। और इनकी मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है साहब? हमारी हथेली और तलवों पर होती है। दूसरे टाइप की होती हैं जिनको हम बोलते हैं एपोक्राइन। क्या बोलते हैं? एपोक्राइन। एपोक्राइन टाइप की होती है, याद रखना, इनमें सेल होती है, लेकिन सेल होती है उसमें के सेल, और सेल के साथ स्रावी जो पदार्थ होता है ना, वो स्रावी पदार्थ कुछ साइटोप्लाज्म को साथ लेकर एक बूंद के रूप में टूटता है, और बूंद के रूप में टूटकर क्या होता है? स्रावित होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? एपोक्राइन। और एपोक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड होती हैं
इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है उनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। इसका मतलब देखो, इस टाइप की जो स्वीट ग्लैंड होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है, आर्मपिट, यानी अपनी साइड होती हैं, वहाँ एपोक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड पाई जाती हैं। हम बात करते हैं किसकी, हमारा प्यूबिक रीजन्स होते हैं, तो इनमें भी क्या पाया जाता है, एपोक्राइन टाइप की। या हम बात करते हैं एनस, निप्पल और लिप के आसपास की जो त्वचा होती है वहाँ एपोक्राइन टाइप की स्वीट ग्लैंड होती हैं और इनके द्वारा हल्का पीले रंग का स्राव स्रावित होता है। ठीक है ना, तो ये स्वीट ग्लैंड की बात हो गई। दूसरी चीज़, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ स्वीट ग्लैंड पूरी तरह से एब्सेंट होती हैं। अब देखो एब्सेंट कहाँ होती हैं, लिप्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड नहीं पाई जाती। ग्लांस पेनिस होता है, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, शिश्न मुंड बोल देते हैं, वहाँ स्वीट ग्लैंड नहीं पाई जाती। क्लाइटोरिस, स्वीट ग्लैंड नहीं पाई जाती। निप्पल्स, स्वीट ग्लैंड नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, स्वीट ग्लैंड की। नेक्स्ट सेकंड बात करेंगे हम अगली, सेबेसियस ग्लैंड। सेकंड क्यूटेनियस ग्लैंड में बात करते हैं हम किनकी, सेबेसियस ग्लैंड। अगर हम सेबेसियस ग्लैंड की संरचना की बात करें तो ये कैसी होती हैं, ब्रांच्ड एल्वियोलर टाइप की होती हैं, यानी शाखित कूपिका कार टाइप की होती हैं। और ये किस तरह से होती हैं, देखो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं किसकी, कि हमने बात की एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर क्या बनाती है, ये हेयर फॉलिकल, क्या बनाया था उसने, हेयर फॉलिकल। और ये जो एपिडर्मिस की स्ट्रेटम मैलपी की लेयर अंदर की तरफ अंतरिल होती है, तो यहीं से क्या होता है, ये इस तरह से इसका मतलब हेयर फॉलिकल की पार्श्व साइडों में सेबेसियस ग्लैंड उपस्थित होती हैं। और सेबेसियस ग्लैंड कहाँ, हेयर फॉलिकल के पूर्व में आकर खुलती है। इसका मतलब जहाँ हेयर फॉलिकल्स होते हैं, रोम पाए जाते हैं, वहाँ अधिकांशतः कौन सी, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। और मेनली ये क्या है, हमारे फेस पर, माथे पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी बात, इनका सीक्रेशन है वो क्या कहलाता है साहब, सीवम कहलाता है। इनका स्राव क्या कहलाता है, सीवम कहलाता है। और सीवम में मेनली क्या होते हैं, फैटी पदार्थ होते हैं। ठीक है, फैटी पदार्थ होते हैं, जैसे हम बात करें साहब एस्टर पाया जाता है, जैसे हम बात करें कोलेस्टेरॉल है, जैसे ट्राइग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड्स आदि इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, सीवम के अंदर ये सीवम की कंपोजिशन होती है। दूसरी बात हम करते हैं कि जिन पार्टों में रोम पाए जाते हैं वहाँ तो मेनली ये ग्लैंड पाई जाती हैं, और उसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ क्या होगा, हेयर फॉलिकल एब्सेंट होते हैं, लेकिन सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, जैसे लिप्स, जैसे ग्लांस पेनिस, जैसे क्लाइटोरिस, जैसे निप्पल। इन एरियाज में भी क्या होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड उपस्थित होती हैं। ध्यान रखना, टाइप कैसा हो गया, ब्रांच एल्वियोलर टाइप की होती है। इनका स्राव क्या कहलाता है, सीवम कहलाता है। ठीक है ना। अच्छा, हेयर फॉलिकल वाले क्षेत्रों में अधिकांशतः पाई जाती है। इसका मतलब ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, फोरहेड और
फेस पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके साथ साथ जहाँ हेयर फॉलिकल एब्सेंट होते हैं उन जगहों पर भी पाई जाती हैं ये ग्लैंड, ठीक है ना। दूसरी बात कि इनका काम क्या होता है, सीबम स्रावित करना, और इसकी वजह से हमारे विभिन्न जो पार्ट होते हैं उनको चिकना बनाना, जलोरोधकता पैदा करना, ठीक है ना, उनको नम बनाए रखना। इसके साथ ही इनमें एक पदार्थ होता है इनके द्वारा स्रावित एर्गास्ट्रोल, एर्गास्टेरोल कह सकते हो, या हम कह सकते हैं कि स्टेरोल या कोलेस्ट्रॉल भी मिलकर ये सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना, और सूर्य के प्रकाश में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एर्गास्ट्रोल है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये काम हो गया। दूसरी बात ध्यान रखना, स्वीट ग्लैंड का मेन कार्य क्या था, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इसके साथ ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अतिरिक्त लवण CO2 आदि को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना। अब अगली ग्रंथियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। थैंक यू।